और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। अब कोरोना के बाद डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को 20 से ज्यादा डेंगू के नए मामले सामने आए। डेंगू मरीजों की संख्या 250 के पार पहुंच चुकी है। नगर निगम का अभियान भी फेल साबित हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग का अभियान भी नाकाफी है। ज्यादातर मरीज निजी अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। रामकुंड से भी लगातार अब मरीज मिल रहे हैं। ज्यादातर मरीज दरअसल रामकुंड से मिल रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह, जो नगर निगम दावे कर रहा है कि अभियान चलाए जा रहे हैं, जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, वो सारे अभियान फेल साबित हो रहे हैं। यहां तक कि स्वास्थ्य विभाग का अभियान भी धरातल पर असर करता हुआ नजर नहीं आ रहा। शुक्रवार को 20 से ज्यादा डेंगू के मरीज मिले हैं। तो आप सोच सकते हैं कि नगर निगम की भूमिका कितनी हो सकती है, नगर निगम धरातल पर क्या कर रहा है, क्योंकि डेंगू के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है और तमाम जो अधिकारी हैं वो धरातल पर नजर नहीं आ रहे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ी हैं। ममता, राजधानी में डेंगू का प्रकोप मतलब क्या कहा जाए कि जो तमाम दावे हैं, अभियान है, फेल हैं? अब स्थिति क्या हो रही है इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि रोज करीबन 18 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। कल भी 20 मरीज मिले, उसके पहले अगर हम बात करें 18 मरीज मिले थे, उसके पहले 23 मरीज मिले थे। ये रोज मरीज मिल रहे हैं और अभी तो रामपुर से सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें जो नए इलाके, जो रोज नए इलाकों में इजाफा हो रहा है कि जैसे गीतांजलि नगर, तात्यापाड़ा, देवेंद्र नगर, रामसागर पारा, सत्ती बाजार, जीटी नगर, राजकुमार कॉलेज, माना कैंप, बैरन बाजार, पंडरी, अवंती विहार, रामकुंड, गुड़ियारी, लोधीपारा, कृष्णनगर, यानी कि आधा शहर अगर हम बात करें तो पूरे आधे शहर में अब जो है डेंगू के मरीज मिलने लगे हैं। लेकिन नगर निगम का जो प्रयास है वो काफी लग रहा है। 900 घरों तक के वो हर रोज पहुंचने, अभी तक के अगर हम बात करें तो पहुंचने की बात कह रहे हैं कि हर रोज केवल, लेकिन जिस तरीके की जो सक्रियता होनी चाहिए वो सक्रियता नहीं दिखाई दे रही है। महापौर को भी इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि स्थिति भयावह, लगातार बहुत ज्यादा भयावह स्थिति हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और एलाइजा टेस्ट में पॉजिटिव आ रहे हैं, तो वो अपने आप में बड़ी दिक्कत वाली बात है। ज्यादातर मरीज जो है वो निजी अस्पतालों में भर्ती हैं। तो ये भी है कि जो सरकारी आंकड़े हैं उनसे इतर आंकड़े भी जो है वो हो सकते हैं। तो ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि ठीक है, तमाम तरह की कवायदें अलग बात है, लेकिन हमने देखा था कि कोविड की दूसरी लहर के समय किस तरह की स्थिति हुई थी, लापरवाही कितनी भारी हुई थी। डेंगू को लेकर भी हम पहले देख चुके हैं कि किस तरीके से दुर्ग, भिलाई में, रायपुर में मौतों का आंकड़ा किस तरीके से रहा है। तो अब कम से कम जाग जाना चाहिए। और पूरे शहर को अगर हम बात करें तो वो जो लार्वा जो नष्ट करने की जो प्रक्रिया है उसको लेकर काफी तेजी लाने की जरूरत है। लोगों को भी अपने घरों में अगर पानी कहीं पर जमा है, खासतौर पर अगर हम बात करें जो प्लॉट्स हैं वहां पर अगर पानी जमा है तो उसको पूरा खाली करना चाहिए, सुखाना चाहिए। और नगर निगम की तरफ से जो प्रयास होना चाहिए वो बेहद नाकाफी है और लोगों को काफी दिक्कत होती है। बिल्कुल, नगर निगम के जो कयास हैं, जो प्रयास हैं, उसमें और ज्यादा तेजी लाने की जरूरत है। शुक्रिया आपका ममता, जानकारी देने के लिए। तो डेंगू का प्रकोप एक चिंता का विषय बनता हुआ जा रहा है। लगातार डेंगू के मामले मिलते हुए नजर आ रहे हैं। 250 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। और रायपुर से बड़ी खबर यह है कि प्रदेश में आज भी बारिश की संभावना है। प्रदेश के कई अलग अलग हिस्सों में, जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। 1 जून से लेकर अब तक सुकमा में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। बालोद में सबसे कम बारिश दर्ज की गई है। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष कम बारिश रही है। जहां जहां कम बारिश हुई है वहां जो धान की फसल है वो अच्छी नहीं होगी। किसानों की चिंता भी बढ़ी है, क्योंकि धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को ही कहा जाता है। ऐसे में जिन इलाकों में बारिश नहीं होगी वहां के किसान ज्यादा चिंतित हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रायपुर से बड़ी खबर, स्वास्थ्य विभाग में बड़े स्तर पर नियुक्तियां होने जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। स्वास्थ्य विभाग में करीब 4000 पदों पर नियुक्तियां होंगी। रिक्त पदों के लिए विज्ञापन भी जारी होंगे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट में लिखा है कि आप सभी को संतोष के साथ सूचित करना चाहता हूं कि हम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 3948 रिक्त पदों की आपूर्ति करने जा रहे हैं। इस पहल से न सिर्फ राज्य के युवाओं, हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, साथ ही स्वास्थ्य विभाग और भी ज्यादा सुदृढ़ होगा।
और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ी है। ममता, वाकई ये खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो आस लगाए बैठे थे कि सरकार कम से कम नियुक्तियां तो निकाले। देखिए, कोरोना के समय से अगर हम बात करें, कोविड के काल के समय की बात करें, तो लगातार जो कमियां हैं, जो नियुक्तियां जिनकी कमी है, जिन पदों की, उसको लेकर लगातार जो है किस तरह की दिक्कतें हुई वो सामने आई है। और अब 4000 के करीबन जो है वो पदों की भर्ती होगी। तो ये एक बड़ी खबर मान सकते हैं। और खासतौर से अगर हम बात करें तो राज्य के जो बेरोजगार हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है। और अस्पतालों में भी व्यवस्था सुदृढ़ होगी, क्योंकि छोटी छोटी चीजों के लिए मरीजों को कई बार लंबा इंतजार करना पड़ता है। टेक्निकल जो पद है वो कई खाली है। जांच जो है पैकलर है उसमें पद खाली है। डॉक्टर्स की कमी हम लगातार देख रहे हैं कि अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नर्सिंग जो स्टाफ है उसकी कमी है। तो एक अच्छी खबर ये मानी जा सकती है। और कुछ स्वास्थ्य मंत्री ने जो ट्वीट किया है, तो ये बड़ी खबर हम कह सकते हैं। और अस्पतालों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए खासतौर पे जो खाली पद हैं उनकी भर्ती होनी थी। कई ऐसे जरूरी पद हैं, अभी 3948 जो रिक्त पद हैं उन पर भर्ती की जाएगी। और चूंकि जो अगला जो समय है, अगर हम बात करें तो कोविड के वेव को लेकर जिस तरीके से आशंकाएं व्यक्त की जा रही है, ऐसे में जरूरी है कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त करके रखी जाए। जी चलिए, शुक्रिया आपको ममता जानकारी देने के लिए। रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी होंगे तो इंतजार की जो घड़ियां हैं वो खत्म होती हुई दिख रही हैं। ये ट्वीट बहुत कुछ कहता है और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो लोग आस लगाए हुए थे कि जिन्हें नौकरी की तलाश थी, जो बेरोजगार थे, और ऐसे में वाकई रोजगार बढ़ेगा। जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी सेवाएं भी अच्छी होंगी, क्योंकि ये नियुक्तियां बहुत ज़रूरी थी, इनमें भर्तियां बहुत ज़रूरी थी, रिक्त पदों को भरना बहुत ज़रूरी था। बात महाराष्ट्र के बुलढाणा की करेंगे, जहां पर शुक्रवार को हुए एक भीषण सड़क हादसे में मध्य प्रदेश के रहने वाले 13 लोगों की जान चली गई। वहीं कई लोगों के घायल होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में मजदूरों को ले जा रहे एक टिप्पर ट्रक के पलटने से ये भीषण सड़क हादसा हुआ। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि समृद्धि हाईवे परियोजना के काम में लगे ट्रक के पलटने से यह हादसा हुआ। इस दर्दनाक हादसे में मरने वाले सभी 13 मध्य प्रदेश के बताए जा रहे थे, जिनमें 8 खरगोन, 5 धार जिले के रहने वाले हैं। हादसे में गंभीर रूप से घायल 3 मजदूरों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया। इस हादसे पर पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दुख जताया। पीएम मोदी ने मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए आर्थिक मदद का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख जताया है ट्वीट करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके दुख जताया है। और शिवराज ने लिखा है कि सड़क हादसे में मध्य प्रदेश के खरगोन के हमारे कई श्रमिक भाइयों के असामयिक निधन की दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान, परिजनों को ये गहन दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तेरह मजदूर मध्य प्रदेश के थे, 8 खरगोन, 5 धार जिले के रहने वाले थे। हालांकि प्रधानमंत्री ने भी इस घटना पर दुख जताया है। तो सीएम शिवराज ने भी ट्वीट किया है और दुख जताया है। ये ट्वीट आपको दिखा दें। महाराष्ट्र में हुए सड़क हादसे में मध्य प्रदेश के खरगोन के हमारे कई श्रमिक भाइयों के असामयिक निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों को ये गहन दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूं, साथ ही साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महाराष्ट्र में हुए हादसे में धार और खरगोन के मजदूरों की मौत की पुष्टि धार के एसपी आदित्य प्रताप सिंह और खरगोन के एसडीएम सत्येंद्र सिंह ने भी की है। नामक जगह में एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें मध्य प्रदेश के कुछ लोग हैं, उसमें 5 लोग धार के सूचना अभी हम लोगों को मिली है प्राइमरी। तो हम लोगों ने अभी यहाँ से एक नायब तहसीलदार, एक सब इंस्पेक्टर और 2 आरक्षक की टीम हमने रवाना की है, जो वहाँ पहुँच के और
जो जिला प्रशासन है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके हर संभव मदद जो उनको एक्सटेंड की जा सकती है वो करेंगे। खरगोन जिले के महेश्वर तहसील के 8 लोग थे जो बुल्ढाना जा रहे थे ट्रक में बैठकर, और सामने से बस आ रही थी और उसको पास देने के चक्कर में अनियंत्रित होकर के ट्रक गिर गई, और जिसके कारण ये दुखद दुर्घटना हुई है, जिसमें अपने खरगोन जिले के 8 मजदूर कालकवलित हो गए, मृत हो गए, और 5 धार जिले के हैं। और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक की जन आशीर्वाद यात्रा लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज वीरेंद्र खटीक विदिशा और सागर जिले में आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। केंद्रीय मंत्री की यात्रा सुबह 10 बजे विदिशा पहुंचेगी। इससे पहले कल शुक्रवार को भोपाल में बीजेपी मुख्यालय पर आशीर्वाद यात्रा के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक की अगुवाई में जारी आशीर्वाद यात्रा के स्वागत के लिए सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मुख्यालय पहुंचे थे। सम्मान समारोह में सीएम शिवराज ने संबोधित करते हुए पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने प्रधानमंत्री को मैन ऑफ आइडिया कहा। इस दौरान सीएम शिवराज ने विपक्षी दलों पर जबरदस्त हमला बोला। और फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन फिल्म की शूटिंग के लिए ओरछा पहुंची हैं। ऐश्वर्या के साथ उनकी बेटी आराध्या भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि ऐश्वर्या यहां इसलिए पहुंची हैं, दरअसल उन्हें एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में यहां आना पड़ा है। और आप देख पा रहे हैं कि शूटिंग के लिए जब पहुंची हैं तो बेटी के साथ आराध्या के साथ भी पहुंची हैं। आराध्या करीब 10 साल की हैं और बेटी आराध्या को भी शूटिंग स्थल पर लेकर पहुंची हैं। ओरछा जो कि गौरवशाली इतिहास इसका है, अपना किलों के लिए, इमारतों के लिए जाना जाता है, प्राचीन नगर है और यहाँ की ऐतिहासिक विरासत सभी को अपनी ओर खींचती है और इसीलिए पर्यटकों के लिए खास हो जाता है, चाहे वो फिल्म की शूटिंग ही क्यों ना हो या लोग दूर दराज से यहाँ पहुँचते ज़रूर हैं। बुलेटिन में इतना ही। देखते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस।